हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज दिन 24 अगस्त 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और आज दोस्तों निफ्टी बैंक हमारा 30 से 40 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है जो कि हमारा फ्लैट है। निफ्टी 50 हमारा 50 टू 60 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है जो कि फ्लैट ही है दोस्तों। आज एक साइडवेज डे हो सकता है या फिर एक बुलिश डे की तरह लग रहा है दोस्तों। शायद ये थोड़ा पॉजिटिव और माइल्ड बुलिश डे की तरह हो सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल भी देख लेते हैं। एलटी फूड्स हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 0.5% के करीब फॉल में देखने को मिल रहा है। यूपीएल हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। पीएफसी हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल फ्लैट है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल फ्लैट है। वेदांत हमारा फ्लैट है दोस्तों। वेदांत स्टील 2 to 3% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत पावर 1% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत एल्यूमिनियम हमारा 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत ऑयल एंड गैस 1% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ है हमारे पास। तो जैसे कि आप सबको पता ही है दोस्तों, ये हमारा स्विंग ट्रेड का पोर्टफोलियो है जो कि 15 to 16% के करीब गिरा हुआ है। 37 to 38,000 के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 10 to 11% के करीब गिरा हुआ है। 5 to 6,000 के करीब। पीएफसी हमारा 18 to 19% के करीब गिरा हुआ है। 27 to 28,000 के करीब। रेक लिमिटेड हमारा 9 to 10% के करीब गिरा हुआ है। 4 to 5,000 के करीब। तो देखा जाए तो हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों। निफ्टी अगले कुछ दिनों में जब अच्छा खासा अपसाइड का बड़ा मोमेंटम दे देगा तब जाकर हमें कोई अच्छा खासा बड़ा मुनाफा मिल सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको ग्रो होने के लिए छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यह है दोस्तों हमारा कोटक नियो का पोर्टफोलियो जिसमें हमारा ओवरऑल प्रॉफिट 18 to 19,000 के करीब देखने को मिल रहा है। 71 to 72% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो हमारा एलटी फूड्स 18 to 19,000 के करीब बढ़ा हुआ है। 71 to 72% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। विमप्लास्ट हमारा आज भी गायब है दोस्तों। नए वैल्यूएशन के साथ नए नाम पे ये हमारे पास वापस आने वाला है दोस्तों। ये जब नए वैल्यूएशन के साथ हमारे पास आएगा तब अच्छा खासा बड़ा मुनाफा लेकर आएगा, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको एग्जिट छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो यह है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का अकाउंट जो कि 49% के करीब गिरा हुआ है। आज के दिनों में 0.5% के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। तो जैसे कि आप सबको पता ही है दोस्तों, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जब तक 5-10 साल तक हम इसको होल्ड नहीं करेंगे तब तक हमारे हाथ में कोई अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी लगा है ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको ग्रो होने के लिए छोड़ देते हैं। यह है हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट जिसमें 1 डे रिटर्न में 1 to 2,000 के करीब बढ़ा हुआ है। 0.5% के करीब। टोटल रिटर्न में 93 to 94,000 के करीब गिरा हुआ है। 13 to 14% के करीब। और इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो रेक लिमिटेड हमारा 67 to 68,000 के करीब गिरा हुआ है। 13 to 14% के करीब। पीएफसी हमारा 26 to 27,000 के करीब गिरा हुआ है। 15 to 16% के करीब। तो हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं दोस्तों, ये हमारा पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट है। जब तक 20 to 30% के करीब प्रॉफिट बन ना जाए हम इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे दोस्तों। पेशेंस के साथ सिर्फ वेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको एग्जिट छोड़ देते हैं और आज देखते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है। तो यह है दोस्तों हमारा म्यूचुअल फंड 1 डे रिटर्न में 4 to 5,000 के करीब बढ़ा हुआ है। 0.5% के करीब। टोटल रिटर्न में 1,25,000 to 1,26,000 के करीब बढ़ा हुआ है। 9 to 10% के करीब। इसका XIRR पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों। 6.16% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो हमें ये हमारे म्यूचुअल फंड में कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये ऑलरेडी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा इन्वेस्टिंग अकाउंट क्या कहता है।
तो ये है दोस्तों हमारे एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट जो कि हमारा 44 to 45,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 21 to 22% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों हमारा म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 12 to 13% के करीब ये बढ़ा हुआ है और इसका XIRR भी पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों। 6.57% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। इक्विटी की बात करते हैं दोस्तों, तो इक्विटी में हमारा 43 to 44,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 22 to 23% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। एनालाइज की बात करते हैं, एनालाइज में हमारा मिड कैप 46 to 47% के करीब बढ़ा हुआ है, लार्ज कैप हमारा 8 to 9% के करीब बढ़ा हुआ है, स्मॉल कैप हमारा 47 to 48% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। सेक्टर वाइज देख लेते हैं, फाइनेंस और हाउसिंग 137 to 138% के करीब बढ़ा हुआ है, ऑटोमोबाइल और ट्रक्स हमारा 91 to 92% के करीब बढ़ा हुआ है, स्टील और आयरन हमारा 16 to 17% के करीब बढ़ा हुआ है, ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार 41 to 42% के करीब गिरा हुआ है, पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल 6 to 7% के करीब बढ़ा हुआ है, अदर्स में हमारा 5 to 6% के करीब बढ़ा हुआ है, अदर्स में हमारा फाइनेंस और NBFC 8 to 9% के करीब गिरा हुआ है, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स हमारा 1086 to 1087% के करीब बढ़ा हुआ है, मेटल और नॉन फ्यूरोस 1 to 2% के करीब बढ़ा हुआ है, ऑयल और रिफाइनरीज 65 to 66% के करीब गिरा हुआ है, मेटल और फ्यूरोस 4 to 5% के करीब बढ़ा हुआ है, पावर जनरेशन हमारा 42 to 43% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमारा इक्विटी ऑलरेडी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, लेकिन फिर भी हमारा इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं। तो वेदांत एल्यूमिनियम स्टॉक हमारा 1086 to 1087% के करीब बढ़ा हुआ है, पीरामल फाइनेंस 137 to 138% के करीब बढ़ा हुआ है, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 91 to 92% के करीब बढ़ा हुआ है, टाटा स्टील हमारा 16 to 17% के करीब बढ़ा हुआ है, UPL हमारा 6 to 7% के करीब बढ़ा हुआ है, वेदांत हमारा स्टील हमारा 4 to 5% के करीब बढ़ा हुआ है, वेदांत हमारा 0.5% to 1% के करीब बढ़ा हुआ है, जनरल इंश्योरेंस 6 to 7% के करीब गिरा हुआ है, PFC 11 to 12% के करीब गिरा हुआ है, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 41 to 42% के करीब गिरा हुआ है, वेदांत पावर 42 to 43% के करीब गिरा हुआ है, वेदांत ऑयल एंड गैस 65 to 66% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो हमारा इक्विटी ऑलरेडी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम हमारे अगले वाले एपिसोड कल में।